Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 5. 5 minus absolute value of 5y plus 1 is equal to -9. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके यानी कि पॉजिटिव करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर ये माइनस है, अगर मैं सारी एब्सोल्यूट वैल्यू को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये प्लस होगा, और ये 9 राइट साइड पर माइनस है, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये भी प्लस होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 + 9 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5y + 1। तो स्टूडेंट्स जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के इन बार्स को ख़त्म करेंगे तो इस नंबर के साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे तो 14 के साथ हम लगाएंगे प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा +-14 इज इक्वल टू 5y + 1। अब स्टूडेंट्स हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। एक दफ़ा मैं 5y + 1 को 14 और एक दफ़ा 5y + 1 को मैं -14 लिखूँगा। तो ये आ जाएगा 5y + 1 इज इक्वल टू 14 और 5y + 1 इज इक्वल टू -14। तो स्टूडेंट्स ये 1 जो है लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो 5y इक्वल आ जाएगा 14 - 1। तो 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो 13, और 5 स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये 1 लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो 5y इक्वल आएगा -14 - 1। अब ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो इनको प्लस करके हम साथ में माइनस लिखेंगे, और ये 5y से मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा स्टूडेंट्स 13/5 और -3। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4 x - 1 इज़ ग्रेटर दैन x + 1, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो चलें स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 जो है वो लेफ़्ट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और x जो है वो राइट साइड पर प्लस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस। तो हम इसे लिखेंगे 3/4x - x ओवर 1, जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ये वाला 1, और ये 1 भी राइट साइड पर जाकर प्लस होगा तो इसको हम लिखेंगे +1। 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 आएगा। 4 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स ये 4 जो है लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और 3x में से जब 4x माइनस करेंगे तो बाकी ये आएगा -x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 × 8, और -x जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है स्टूडेंट्स 8 नहीं, ये 4 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8 अब आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें x पॉजिटिव चाहिए, तो इन इक्वालिटी में जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें ये साइन जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स जब हम -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -8, क्योंकि मैंने -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया है। तो चूँकि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, क्योंकि ये x जो है वो रियल नंबर है। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x आर द एंट्रीज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू -8। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।